हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम सोशोलॉजी के नोट्स देखेंगे जो कि AIR रैंक 15 नेहा भोसले मैम के नोट्स हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा चैप्टर है सोशोलॉजी द डिसिप्लिन। मतलब ये जो हमारा एक सोशोलॉजी सब्जेक्ट है वो कैसे डिस्कस होना है, कैसे क्या काम करना है हमें, इसके बारे में इसमें चर्चा की जाएगी। सोशोलॉजी द डिसिप्लिन। उसके बाद आता है सोशोलॉजी ए साइंस। ये विज्ञान की तरीके से अगर हम देखें समाजशास्त्र को तो क्या है, साइंस, साइंटिफिक मेथड्स, क्रिटिक, मेजर थ्योरेटिकल स्ट्रैंड्स ऑफ रिसर्च, मेथोलॉजी है ना, पॉजिटिविज्म, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। फिर फैक्ट वैल्यू ऑब्जेक्टिविटी, फिर उसके बाद रिसर्च मेथड्स को हम देखेंगे। सोशोलॉजी थिंकर्स को इसमें देखेंगे। कार्ल मार्क्स हो गए है ना, मोड ऑफ प्रोडक्शन उनका है, बहुत अच्छी डेफिनेशन है। और एलियनेशन के बारे में कार्ल मार्क्स साहब बताते हैं, क्लास स्ट्रगल के बारे में बताते हैं, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म के बारे में बताते हैं। उसके बाद इमाइल दुर्खीम साहब हैं, ये डिवीज़न ऑफ लेबर बताते हैं कि प्रोसेस मोड ऑफ प्रोडक्शन में किस तरीके से लेबर का डिवीज़न होता है, कैसे हायरार्की में एक वर्कर होता है, उसके बाद सुपरवाइज़र होता है, फिर मैनेजर होता है, फिर एग्जीक्यूटिव होता है ना। तो इस तरीके से लेबर का डिवीज़न होता है। सोशल फैक्ट क्या है, सुसाइड क्या है, उसका एक थ्योरी क्या है, रिलीजन और सोसाइटी के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर मैक्स वेबर साहब किसके बारे में बात करते हैं, सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी है। फिर टालकट पार्सन जो हैं ये सोशल सिस्टम बताते हैं कि समाज का जो एक सिस्टम है वो कैसे कार्य करता है। रॉबर्ट के मर्टन के बारे में पढ़ेंगे जो लेटेंट एंड मैनिफेस्ट फंक्शंस के बारे में बताएंगे। फिर मीड है। उसके बाद हमारा 5वां चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि है स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। स्ट्रेटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट, कौन कौन से कॉन्सेप्ट, जैसे कि इक्वलिटी का क्या कॉन्सेप्ट है, इन इक्वलिटी क्या है, हायरार्की, एक्सक्लूजन, पॉवर्टी, डेप्रीविएशन है ना। फिर स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरी क्या है, मार्क्सिस्ट थ्योरी, वेबेरियन थ्योरी। फिर डायमेंशंस, क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथनिसिटी एंड रेस। फिर सोशल मोबिलिटी, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। मतलब सोशल मोबिलिटी का मतलब ये है कि अगर कोई सफाई कर्मचारी का बेटा है तो वो किस तरीके से, कितना उस पर समाज का प्रेशर रहेगा, समाज की क्या व्यवस्थाएं हैं, उसके लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है कि वो एक IAS या एक ऊंचे ओहदे पर पहुंच सकता है। तो ये ओपन और क्लोज सिस्टम होते हैं। सोशल मोबिलिटी मतलब समाज में निम्न वर्ग का या निम्न क्लास का, नीचे क्लास का व्यक्ति ऊपर क्लास में किस तरीके से पहुंच सकता है और इसे कितनी बाधाओं को सामना करना पड़ता है। तो इसे ओपन और क्लोज सिस्टम के थ्रू सोशल मोबिलिटी टॉपिक के अंतर्गत आता है। उसके बाद 6 हमारा चैप्टर है वर्क एंड इकोनॉमिक लाइफ। तो उसके बाद 7th है पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी है ना, राजनीति कैसे चलती है और सोसाइटी, समाज का उसमें क्या भागीदारी रहेगी। उसमें सोशोलॉजिकल थ्योरीज ऑफ पावर पढ़ेंगे। पावर एलाइड, ब्यूरोक्रेसी, प्रेशर ग्रुप्स होते हैं जो दबाव समूह होते हैं। जैसे कि अभी हम रिसेंटली देख रहे हैं कि किसानों का जो एक गठबंधन है या किसानों का जो यूनियन होता है उसने सरकार पर दबाव बनाया और सरकारों ने तीनों कृषि कानून बिल वापस ले लिए है ना। अब वो MSP के लिए भी कानून पर दबाव डाल रहे थे सरकार पर, लेकिन अभी के लिए उनको शांत कर दिया गया। तो फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं ना, नेशन स्टेट, सिटीजनशिप, नागरिकता क्या है, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, आइडियोलॉजी। उसके बाद हम इसी में देखेंगे प्रोटेस्ट कैसे होते हैं, एजिटेशन क्या है, सोशल मूवमेंट, समाज सुधार आंदोलन जो कि हमारे 1920 के बाद से चालू हुए थे तो उनको हम पढ़ सकते हैं इसमें। और कलेक्टिव एक्शन क्या होते हैं, एक सामूहिक एक्शन जो होता है वो कैसा होता है। जैसे कि इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये कृषि आंदोलन ही रहेगा 2020-21 का, जिसमें पूरे एक कलेक्टिव एक्शन लिया गया है ना। पॉलिटिकल पार्टीज़ भी आ गए विपक्ष की और सभी यूनियंस भी आ गए है ना। लोगों ने भी बहुत मदद की कि वो फर्दापुर बॉर्डर पे बैठे रहे, उनको खाना वाना मिलता रहे ना। तो ये कलेक्टिव एक्शन है समाज का। उसके बाद आता है रिलीजन एंड सोसाइटी, धर्म कैसे कार्य करता है और समाज कैसे कार्य करता है। फिर 9th चैप्टर में हम पढ़ेंगे सिस्टम ऑफ किनशिप,
किनशिप मतलब कि हमारी क्या है, नातेदारी क्या है, फैमिली एंड हाउस होल्ड मैरिजेस हैं, लीनियज डिसेंट, पैट्रियार्की क्या है, कि पितृसत्तात्मकता क्या है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर है ना, कि हम लिंग के आधार पर कैसे जो है अपने लेबर का, अपने श्रम का विभाजन करते हैं कि महिला यही काम करेंगे और पुरुष यही काम करेंगे, है ना। फिर सोशल चेंजेस इन मॉडर्न सोसाइटी, क्या सामाजिक चेंजेस हो रहे हैं मॉडर्न सोसाइटी में। तो इस पीडीएफ में इतना ही है। तो ये 10 चैप्टर जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इनको हम इसी सीरीज़ में ख़त्म करेंगे। थैंक यू।